हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 7 इंडिफिनिट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अनिश्चित समाकलन यानी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो आपको क्या करना है, एक बात याद रखना है। अगर डिफरेंशिएशन निकालने के बाद इंटीग्रेशन पूछ रहा हो तो आपको क्या करना है कि यही टर्म ज्यों का त्यों लिख के और इसमें सी जोड़ देना है और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक ऐसा ही आता है, उसमें क्या रहता है कि डिफरेंशिएशन पीछे में रहता है और पहले जो है ना इस प्रकार इंटीग्रेशन दिया रहता है ना, ऐसे, है ना। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन पूछ दे और डिफरेंशिएशन लास्ट में हो तो आपको क्या करना है कि लिखना यही चीज है, बट आपको इसमें सी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है, बराबर या तो इस तरफ पूछता है या इस तरफ पूछता है, इसको याद रखना है। अगर इसे लंबा चौड़ा हल करने का प्रयास करिएगा तो भी हल कर सकते हैं। देखिए लंबा चौड़ा भी इसको थोड़ा सा हल करके समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि यहाँ पहले डिफरेंशिएशन है साइन एक्स का। तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना, इसका कॉस हो जाएगा। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस सी, तो वही आंसर आएगा, है ना। तो अगर थोड़ा टेढ़ा भी क्वेश्चन आए और इस प्रकार बोर्ड में क्वेश्चन दे दे या किसी भी एग्जाम में दे दे तो आपको यही लिख देना है ना। इंटीग्रेशन पीछे हो तो प्लस सी लगा देना है और डिफरेंशिएशन पीछे में हो तो उसमें सी नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिग्री रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर कोई भी क्वेश्चन जो डिग्री में पूछे, है ना, डिग्री में कहे कि भाई हम डिग्री में उसका एंगल दिए हुए हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालिए, तो डिग्री में इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में ना करके इसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसे रेडियन में बना लेंगे, है ना। बिना रेडियन में कन्वर्ट किए हम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हमारा बन गया डिग्री का रेडियन में, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन। तो पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे कि साइन थीटा का यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, है ना, माइनस कॉस एक्स। तो एक्स के जगह पे हमारे पास जो भी है उसको लिख देंगे, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स का जो भी यहाँ कोफिशिएंट दिख रहा है पाई बाई 180, ये आ जाएगा भाई नीचे, है ना, ये बिल्कुल आ जाएगा नीचे में और प्लस में सी जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे अरेंज करेंगे यानी डेकोरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, ये चला जाएगा ऊपर 180 बाई पाई, है ना। और पुनः हम चाहें तो इस रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे ताकि ये अच्छा लगने लगे, है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइनस 180 बाई पाई कॉस एक्स डिग्री प्लस सी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। उसके बाद तो भाई जो भी इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में होगा ही होगा। तो देखिए ये भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। और हर क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगा ताकि एकदम बेहतर तैयारी हो जाए। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है पाई बाई 2, है ना।
और π/2 का अगर हम पहले डिफरेंशिएशन निकालें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और 0 का इंटीग्रेशन जो है हमेशा क्या होता है, c होता है, यानी अचर पद होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर बाई x। तो अगर ऊपर में log है और log x का हमें पता है कि डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है, तो ये इसे हम लोग जो है ना सब्स्टिट्यूट मेथड से इसे बनाएंगे। क्या करेंगे भाई, तो हम लोग एक काम करते हैं, log x को z या t मान लेते हैं, है ना। t भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो। तो यहाँ हमने z मान लिया, चलो भाई, है ना। अगर आपको t अच्छा लगता है तो t भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो dt बराबर ये हो जाएगा 1/x dx। थोड़ा सा इसे तो सॉल्व करोगे। अब यहाँ क्या होगा, log x के जगह पे हम t रखेंगे तो ये t² हो जाएगा, और dx/dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फार्मूला पे आ चुका है। अब इसका फार्मूला रख देना है, t के पावर 2 + 1/2 + 1 अब प्लस में c। तो यहाँ t के पावर कितना हो जाएगा, t के पावर 3 अब बटा में 3 अब प्लस c। अब t कितना माने हैं भाई, तो t हम लोग माने हैं log x। तो log x का पावर 3/3 प्लस c, ऊपर के a b c में कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है इंटीग्रेशन ऑफ √1 + sin 2x। देखिए एकदम बिल्कुल चेंज हो गया। अब इसमें क्या करिएगा, देखिए इसमें क्या करना है, ये रूट के अंदर है और जब तक हम रूट से बाहर नहीं करेंगे इसका इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक के जगह पे यहाँ एक काम करेंगे, sin² x प्लस cos² x कर देंगे, है ना। और sin 2x के जगह पे क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है 2 sin x × cos x, इसको रख देंगे, है ना। अब ध्यान से देखिएगा तो ये जो है ना sin x, है ना, ये किसका फार्मूला हो गया, ये sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। और जब ये होल स्क्वायर होगा तो ये सीधे जो है ना रूट हट जाएगा। जब रूट हटेगा तो ये क्या बचेगा, sin x प्लस cos x बचेगा। अब जब इतना बच जाएगा तो आसानी से हम लोग बिना इसे सॉल्व किए आंसर मार सकते हैं। sin x का इंटीग्रेशन लिख देंगे, sin का होता है माइनस में cos x, और cos x का इंटीग्रेशन लिख लेंगे तो cos x का होता है sin x, और इसमें c जोड़ देना है और थोड़ा सा डेकोरेट कर देना है। डेकोरेट में यही करना है कि थोड़ा प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को पीछे लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, sin x माइनस cos x प्लस c, ये जो है आंसर हो जाएगा। तो sin x माइनस cos x प्लस c जो है ऑप्शन सी में है ना। इस प्रकार यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² log x रिस्पेक्ट टू x। तो एक इसमें फार्मूला लगेगा, आपको बता देते हैं कि अगर e का पावर log x हो तो इसका फार्मूला सीधे ये वाला जो x है इसके बराबर हो जाता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए e के पावर यहाँ 2 log x है ना, तो क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पीछे बैठा हुआ है इसको हम ले जाएंगे यहाँ, है ना, इसको उठा देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा इसके पावर में, है, ठीक है। अब जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि ये बिल्कुल इस फार्मूला पे आ जाएगा, है ना। जब इस फार्मूला पे आ जाएगा तो इसका जो वैल्यू है बिल्कुल जो है ना x² के बराबर होगा, है ना। यानी कि ये टोटली ये सारा कुछ हट जाएगा और केवल x² लिखा जाएगा, है ना। अब x² का हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आराम से इसे बना सकते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से फार्मूला लगा दीजिए 2 + 1
बाई 2 + 1 प्लस में आपको c जोड़ देना है। तो ये x के पावर 3 बाई 3 प्लस c हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, रूट एक्स को तुरंत जो है ना रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, रूट एक्स को t मान लेते हैं और इसे ऐसे सब्स्टिट्यूट करके रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स dx। अब जो 2 है ना इसको हम इधर ला देते हैं और ये dx बाई रूट एक्स इधरे रखते हैं, है ना। अब देखिए क्या होगा, अब जब इंटीग्रेशन में यहाँ फिट करेंगे तो साइन रूट एक्स के जगह पे ये हो जाएगा साइन t, और यहाँ से dx बाई रूट एक्स जो दिख रहा है ये वाला, तो dx बाई रूट एक्स के जगह पे यानी कि इसके जगह पे क्या हो जाएगा भाई, तो 2 × dt हो जाएगा। 2 को ऑलरेडी हम लोग बाहर निकाल देंगे और साइन t dt जो है ना इसका फार्मूला रख देंगे, उसके बाद इसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए भाई साइन का होता है माइनस में cos t और प्लस में c लगा देंगे तो ये -2 हो जाएगा, cos का cos रहेगा। t को हम लोग रूट x माने हैं तो यहाँ रूट x कर देंगे और प्लस में c लिख देंगे। यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x 1 + tan x + tan स्क्वायर x। ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछता रहता है ना। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर e के पावर x मल्टीप्लाई में दिया हुआ हो और अंदर कुछ चीज़ें प्लस में माइनस में दिया हुआ हो तो एक फार्मूला है, उस फार्मूला पे ज़रूर विचार करना चाहिए। वो फार्मूला होता है e के पावर x f(x) प्लस में होता है f'(x), है ना। तो देखिए इसका फार्मूला होता है e के पावर x f(x) + c, है ना। ये इतना फेमस फार्मूला है कि इस फार्मूला पे हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर रहता है ना। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उसी फार्मूला पे इसे ले जाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसे फार्मूला पे मॉडिफाई करेंगे। देखिए 1 + tan स्क्वायर x का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x, है ना। और जब इसको हम sec स्क्वायर x कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा tan x, है ना। और लास्ट में ये तो dx भाई है ये है। अब हमको ये देखना है कि इसका डिफरेंशिएशन हाई होता है या इसका डिफरेंशिएशन हाई होता है। अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर ये होता है तो ये f(x) हो जाएगा, और अगर इसका डिफरेंशिएशन ये होगा तो ये f(x) हो जाएगा। तो देखिए tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। इस सिचुएशन में ये जो है f(x) का काम करेगा और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाता है f'(x), है ना। थोड़ा सा सोचना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ सीधे हम लोग लिखेंगे e के पावर x f(x) + c, और f(x) का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, f(x) का वैल्यू यहाँ tan x हो जाएगा, और यही जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा e के पावर x tan x + c, e के पावर x tan x + c जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x। इसका इंटीग्रेशन निकलना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ साइन इनवर्स है और थीटा के रूप में cos लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स यहाँ है और अंदर में cos है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस cos x को साइन में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये फार्मूला पे आ जाए। तो cos का साइन में फार्मूला होता है साइन
π/2 माइनस एक्स। उसके बाद क्या होता है कि ये सीधे फार्मूला पे आ गया है, इसका फार्मूला सीधे ये हो जाता है ना, π/2 माइनस एक्स। अब इसको क्या करना है, अलग अलग छांटिए और इंटीग्रेशन लिखिए, यानी सीधे आप जो है सूत्र पे रख सकते हैं। π/2 कांस्टेंट है, बाहर करिए, इसका भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए फार्मूला पे। तो देखिए dx का हो जाएगा x और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² + c। अब देखिए π/2x माइनस x² + c ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻log x इंटू साइन एक्स। तो हमने एक फार्मूला बताया था कि अगर e⁻log x हो, है ना, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, इस पर बराबर ऑब्जेक्टिव देता रहता है। तो आपको सीधे यहीं x लिखना है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें, है ना, तो देखिए e⁻log x है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सीधे x लिखेंगे, है ना, सीधे x लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, इंटू में साइन x dx कर देंगे। अब ये सीधे जो है ना इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला जो होता है फार्मूला, वही यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि किसको यू मानना है, किसको भी मानना है। तो आइलेट पे अगर विचार करें, है ना, तो इन्वर्स तो इसमें है नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन भी नहीं है, अलजेब्रा है, तो इसको यू मान लेंगे। ट्रिगो फंक्शन पीछे है, इसको भी मान लेंगे और सीधे जो है अब इसका फार्मूला लगा देंगे, है ना। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला में होता है कि भाई यू को बाहर रखना है, अब भी का इंटीग्रेशन करना है ना, भी का इंटीग्रेशन लिखना है, उसके बाद माइनस कर देना है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद इसका पुनः इंटीग्रेशन हो जाएगा और एक बार एंड में भी इसका इंटीग्रेशन होता है ना। तो अगर हम इसको साइन x को इंटीग्रेट करें तो साइन x का हो जाता है माइनस में कॉस x, माइनस पहले लगा दे रहे हैं, और dx/dx जो है इसका 1 हो जाएगा। और इसका जो हम लोग सोच रहे थे कि भाई साइन x का माइनस में कॉस होता है, तो माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ ये प्लस में हो जाएगा। अब एंड में क्या करना है कि माइनस x cos x का इंटीग्रेशन साइन x हो जाता है, और ऑप्शन मिला लेना है कि कहाँ पर मैच कर रहा है, माइनस x cos x माइनस x cos x प्लस साइन x प्लस c, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला नहीं याद होगा तो आपको बता देते हैं कि अगर यू भी टाइप का अगर इस प्रकार हो तो इसको बाहर रखना है, भी का इंटीग्रेशन करना है, एक बार पुनः यू का डिफरेंशिएट करना है, भी का फिर इंटीग्रेशन करना है, और एंड में भी इंटीग्रेशन करके लास्ट में आपको सी जोड़ देना है। और इसी फार्मूला पे हमने इसको पुट किया है यहाँ से, है ना, इसको यू मान लिया है, यहाँ पर भी मान लिया है, और डायरेक्ट उसी फार्मूला पे पुट करके कर दिया गया है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर पूछता है, तो हमने भी सोचा कि चलिए एक बता देते हैं। इसमें दो कंसेप्ट का समावेश है, एक इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स भी यूज हो रहा है और एक में e⁻log x का जो कंसेप्ट होता है वो भी यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x बाई √1 प्लस साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ 1 प्लस साइन 2x लिखा हुआ है और वो भी रूट के अंदर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि प्रयास करेंगे कि ये रूट से बाहर आ जाए। तो यहाँ हम लोग साइन 2x का फार्मूला रखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x, और 1 का फार्मूला रखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो ये इस प्रकार हो जाएगा। अभी ऊपर वाले को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे और नीचे वाले में बस इसको हम लोग साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कर लेते हैं।
और इसका जो फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, वैसे कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ से हम लोग देखें तो इसका जो फार्मूला होगा sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नीचे में अगर हम देखें तो ये sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रूट में हो तो यहाँ sin x प्लस कॉस एक्स केवल बचेगा, है ना, और ये एंड में कट जाएगा। कटने के बाद इसका रिजल्टेंट जो है केवल हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है केवल x होता है, इसमें c जोड़ देना है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, यहाँ इसका जो भी फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको रख देना है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 तो आ जाएगा, साइड में कर देते हैं, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का यहाँ फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब यहाँ से आराम से इसका फार्मूला रख देंगे, बस काम हमारा हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या रखेंगे, इसका फार्मूला होता है tan x बाई 2, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, x के कोफिशिएंट में जो भी होता है उसको हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में ज़रूर लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये वाला जो है ना कट जाएगा, कटने के बाद इसका जो आंसर है tan x बाई 2 प्लस c हो जाएगा, और ये जो है ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो यहाँ डबल में है थीटा, और यहाँ cos x प्लस sin x यानी कि सिंगल के रूप में है। तो हम लोग एक काम करेंगे, ये जो cos में 2x है उसको सिंगल बनाने का प्रयास करेंगे, सिंगल करेंगे, सिंगल फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ cos 2x का फार्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नीचे वाले कंडीशन को अभी फ़िलहाल हम वैसे ही रखेंगे। अब ऊपर वाला जो भी टर्म है उसको बाई फार्मूला रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जब हम तोड़ेंगे तो cos x प्लस साइन x हो जाएगा, और एक हो जाएगा cos x माइनस साइन x। नीचे में अगर हम ध्यान से देखें तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है, तो कहने का मतलब है कि भाई एगो से एगो तो कट जाएगा भाई। अब क्या होगा कि ये बच गया। अब इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ें हैं इसको हम लोग जो है ना t मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, है ना। तो देखिए ये cos x माइनस साइन x dx आ रहा है, और ऊपर में बिल्कुल मैच कर रहा है, केवल साइन देखिएगा, माइनस में साइन x प्लस cos x, है ना। आगे पीछे से मतलब नहीं है, आपको साइन देखना है। तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो अगर हम ये सारे टर्म को इस पे पुट करें तो इसके जगह पे हम लोग रख देंगे dt, और नीचे वाले टर्म के जगह पे लिख देंगे t। तो ये सीधे हो जाएगा log ऑफ t प्लस c। तो देखिए भाई, अब यहाँ t का केवल वैल्यू हमें पुट करना है। t का वैल्यू हमारे पास है cos x प्लस साइन x। तो चाहे हम इसे cos x प्लस साइन x लिखें या इसे sin x प्लस cos x लिखें, दोनों बात तो भाई बराबर है, क्योंकि ऑप्शन में log ऑफ साइन x प्लस cos x प्लस c बी में ही दिख रहा है ना। cos आगे हो चाहे पीछे हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, बीच में ये माइनस कर दिया है। तो इस प्रकार बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा डी थीटा। ये कई बार पूछ भी चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन, और ये सीधे फार्मूला बेस होता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरतें नहीं पड़ती है, क्योंकि देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1, और चूँकि थीटा के सापेक्ष में सारा काम हो रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष में थीटा प्लस सी हो जाएगा, है ना। तो देखिए थीटा प्लस सी ऑप्शन सी में दिख रहा है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2 log sec x, है ना। ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछता है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, e का पावर log x का x होता है, और एक बात और याद रखनी है कि यहाँ अगर कोई चीज़ रहेगा तो ये सीधे आके x के सर पे बैठ जाएगा। तो अगर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सोचें तो देखिए e का पावर ये जो 2 है, ये जो x के फॉर्म में sec x लिखा हुआ है इसके सर पे जाके बैठेगा, और जब सर पे जाके बैठेगा तो यहाँ sec स्क्वायर x हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये सीधे इस फार्मूला पे है ना, a टू द पावर log x। तो ये x का काम कर रहा है, तो ये सीधे का सीधे जो है ना sec स्क्वायर x हो जाएगा, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ tan x प्लस c करना है, और इसका सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टाइप, तो अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं, है ना, यहाँ अगर हम 2 लगाते हैं तो ये फार्मूला पे आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स। अब प्रश्न ये उठता है भाई कि ये 2 कहाँ से आया। तो इस 2 को बैलेंस भी करना है, तो बाटा में 2 लगा देना है, ताकि इसके मान में कोई अंतर ना हो, ये कट के ख़त्म हो जाए। अब ये जो है बिल्कुल फार्मूला पे आ जाएगा, और इसका फार्मूला हो जाएगा साइन में 2x, और साइन 2x का सबको पता है कि साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में cos 2x, और हर कोफिशिएंट में x के हर कोफिशिएंट में जो भी छुपा रहेगा उसको आपको नीचे लाना पड़ता है। तो ये -1/4 cos 2x प्लस c हो जाएगा, और इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x या sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा या डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये सीधे बाई फार्मूला पे बनता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका जो फार्मूला π/2 होता है उसको लिख देना है। ऐसे तो इसको डायरेक्ट भी आप लोग ऑप्शन मार सकते हैं। अब इस π/2 को बाहर कर दीजिए, और इसका जो भी इंटीग्रेशन होता है लिख के c जोड़ दीजिए, वहीं इसका आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, क्योंकि बोर्ड में बराबर पूछता रहता है तो इस पर चर्चा कर दिए, है ना। यहाँ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का भी पूछता है, तो उसका भी सेम ही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा π/2 x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जो है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। इसमें है कि इंटीग्रेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन में है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x/x और रिस्पेक्ट टू y है। तो आपको क्या करना है, ये आसान ही क्वेश्चन है, बस इसका आपको फार्मूला पुट करना है। देखिए इसका जो फार्मूला होता है ये 1 होता है, और चूँकि इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो आराम से इसे y प्लस c लिख देंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी दमदार क्वेश्चन है। इसमें है कि इंटीग्रेशन ऑफ
लिमिट x टेंडिंग टू 1 x के पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 लेकिन रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए एक फार्मूला होता है, आपको एक फार्मूला बताते हैं लिमिट का, जिसमें ये होता है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाई एक्स माइनस a बराबर n a n माइनस 1 है ना, ये जो है ना एक फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का बनाएंगे और ऐसा पूछता रहता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखिए यहाँ आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये x टेंड करता है a की ओर, तो यहाँ a जरूर दिखना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ a बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ a के पावर n की जगह पर केवल 1 है, तो यहाँ 1 के पावर 4 कर सकते हैं। अब देखिए x के पावर n माइनस a के पावर n अब बाई एक्स माइनस a के टर्म में आ गया है ना। और यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी 1 है, ये बात समझना है आपको, ये सब बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग इस फार्मूला पे रखें तो n की जगह पे यहाँ 4 रख देंगे, a की जगह पे यहाँ क्या है, a की जगह पे यहाँ 1 है, 1 रखेंगे, n माइनस 1 का मतलब 4 माइनस 1 और रिस्पेक्ट टू थीटा करना है। तो 1 का पावर 4 माइनस 1 है, तो 1 के पावर 4 माइनस 1 कर देंगे तो उसका तो भाई वैल्यू 1 ही होगा, और 1 में 4 से गुणा करेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर रखेंगे, और इसका जो इंटीग्रेशन है केवल थीटा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 थीटा प्लस सी हो जाएगा। और ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, केवल फार्मूला समझ जाइएगा, तो ये ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, है ना। कभी कभी यही क्वेश्चन जो है ना यहाँ dy बाई डी एक्स करके भी पूछता है। पहले कहेगा कि इसका dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, तब थीटा के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करिए। तो उस सिचुएशन में क्या करिएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन निकालना रहेगा x के सापेक्ष में, तो देखिए ये सारा जो पैटर्न है बिल्कुल कांस्टेंट आ गया है, और कांस्टेंट टर्म का हमेशा जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। तो यहाँ देखिए 0 आ जाएगा, और 0 का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष में बिल्कुल जो है ना क्या हो जाएगा पता है, 0 का इंटीग्रेशन बिल्कुल सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पर भी ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता रहता है। यहाँ ऐसे ना देके यहाँ dy बाई डी एक्स करके कहेगा कि इसका वैल्यू बताइए, तो इस पर भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई वाई क्यूब डी वाई। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस देखिए ये पावर 2 है, ये ख़त्म हो जाएगा, 2 गो पावर ख़त्म हो जाएगा, नीचे 1 गो बचेगा, और ये 1 बाई वाई डी वाई हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग में, है ना, लॉग में हो जाएगा आपका लॉग वाई प्लस सी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 8 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है कि एक्स क्यू माइनस 8 लिखा हुआ है, तो एक्स क्यू माइनस 8 को 8 के जगह पे 2 का पावर 3 कर देंगे और इसे फार्मूला पे तोड़ेंगे। तो यहाँ अगर हम इसे एक्स क्यू माइनस 8 को ऐसे कर दें तो ये बिल्कुल फार्मूला पे आ जाएगा, और जब ये फार्मूला पे आ जाएगा तो अगले स्टेप में इसको तोड़ दिया जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है यहाँ x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, देखिए हम एक बार लिख देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का हमने यूज करा है।
अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ज्यों का त्यों रख देंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि ये बिल्कुल मैच कर रहा है, देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको 2x लिख देंगे तो ये वाला बिल्कुल कट जाएगा, है ना। जब ये कट जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास केवल यही बचेगा और इसी का करना है इंटीग्रेशन x के सापेक्ष में। तो अब देखिए x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और -2 का इंटीग्रेशन होगा -2x + c, और यही जो है ना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो अगर ऑप्शन की हम लोग बात करें तो x² 2 -2x + c जो ऑप्शन बी में है ना, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है इंटीग्रेशन ऑफ x² -16 x + 4। तो यहाँ भी लगभग वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें भी आप सिमिलरली बना सकते हैं। यहाँ x² -4² कर दीजिए और नीचे वाला वैसे ही छोड़ दीजिए। अब इसको फार्मूला पे ले जाइए, है ना, x + 4 × x - 4 और नीचे वाला ज्यों का त्यों रखिए। अब यहाँ से ये वाला कटा दीजिए। अब देखिए x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 -4x + c, और ये भी ऑप्शन जो है बी में है, इस प्रकार बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। पहले कह रहा है कि इसका आप डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए तब इसका इंटीग्रेशन करिए। तो सबसे पहले हम लोग इस पर ही बात कर लेते हैं, इस पर, है ना। इसका जो है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, क्योंकि लिमिट में दिया हुआ है। तो देखिए एक फार्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1/x। अगर ऐसा है तो इसका फार्मूला होता है सीधे का सीधे 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो ये तो हो गया 1, और 1 का हम डिफरेंशिएशन निकाल के तब इंटीग्रेशन करें तो 1 का डिफरेंशिएशन तो भाई होता है 0, और 0 का जब इंटीग्रेशन का बात आएगा तो 0 का इंटीग्रेशन जो है ना अचर पद होता है, यानी कि c यानी कांस्टेंट टर्म होता है, और यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जो है बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका था, तो हमने सोचा कि चलिए एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है किसका भाई, log x का करना है, तो ये सीधे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे चला जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1 × log x dx कर देंगे, एक को e मानेंगे एक को v मानेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर इस फार्मूला का हम लोग यूज करें तो इन्वर्स तो है नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन है, चलिए इसको e मान लेते हैं, इसको v मानेंगे, है ना। ठीक है, चलो फार्मूला तो याद होगा, फार्मूला एक बार आपको विधिवत बता देते हैं। अगर इस प्रकार का कोई इंटीग्रेशन आए तो u को बाहर रखना है, v का इंटीग्रेट करना है ना। उसके बाद u का डिफरेंशिएशन करना है, v का पुनः इंटीग्रेट करके और लास्ट में भी इंटीग्रेशन करना है। इसी फार्मूला पे रखना है, और इस फार्मूला पे बराबर 2-3 क्वेश्चन बराबर परीक्षा में रहता है, इसलिए इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करना है ना। चलिए u के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, log x रख देंगे और v का जो भी वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। u का यहाँ डिफरेंशिएशन करना है तो u हमारे पास log x है, तो log x का डायरेक्ट भी कर सकते हैं, log x का 1/x, और v का यहाँ 1 जो है 1, तो 1 का अगर यहाँ हम इंटीग्रेशन करें तो x होता है, और लास्ट में हम dx कर दे रहे हैं, इसको कटा दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ से इसका अगर हम देखें तो इसका केवल x होता है ना, log x रखते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन x होगा प्लस c जोड़ देना है। परीक्षा में ध्यान दीजिएगा c के जगह पे k भी रहता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो इसका आंसर जो है x log x - x + c जो ऑप्शन बी में दिख रहा है ना,
इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा लॉग में ये x जो है मोड में रहता है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, तब लॉग डिफाइंड होगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जो है बहुत ही बवाल क्वेश्चन है। इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनेटिव यानी अनंत की ओर जा रहा है। तो जब कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार अनंत की ओर जाए तो थोड़ा सा आपको ये सोचना है कि कहीं जीपी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये भी साइन स्क्वायर एक्स होगा, यानी कि ये ऐसा जीपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर एक्स होगा और कॉमन रेशियो जो है कितना हो जाएगा, कॉमन रेशियो भाग देके आप निकाले तो कितना हुआ, कॉमन रेशियो भी आया साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले तो इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़िए तो सम ऑफ इन्फिनेटिव का जोड़ क्या होता है जीपी में, उसका फार्मूला होता है a/1 - r। इसी फार्मूला पे पुट करना है। तो अगर हम इसे जोड़ दें और a के जगह पे हम रख दें साइन स्क्वायर एक्स और r के जगह पे भी वही काम करें साइन स्क्वायर एक्स ही रख दें और थोड़ा सा इसको बढ़ा के इंटीग्रेशन करने का प्रयास करें तो ऊपर वाला तो भाई ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जो है ना सीधे फार्मूला पे चला जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसका क्या वैल्यू होता है tan स्क्वायर एक्स, है ना, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसको सेक में बदलना पड़ेगा। तो सेक में जब इसे बदलेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स -1 होगा, है ना। अब इसका आराम से अलग अलग करके इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x और -1 का x हो जाएगा, इसमें कोई एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देना है। तो इसका आंसर हो गया tan x - x + c जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स y² + y + 1 प्लस सेक इनवर्स 1/y² + y + 1 रिस्पेक्ट टू y है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ सेक इनवर्स में जो भी कंटेंट दिया हुआ है इसको हम लोग पहले कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला हमारा साइन इनवर्स y² y + 1 हो जाएगा जो थीटा के रूप में है, और इसको अगर हम कॉस में कन्वर्ट करें तो ये कॉस इनवर्स, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा y² y + 1 और ये 1 नीचे लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। और ये कैसे है भाई, तो y के रिस्पेक्ट में है। अब अगर हम इस टर्म को देखें तो ये जो है ना बिल्कुल मैच कर रहा है और ये थीटा के रूप में है ना। तो ये जो है ना ये बिल्कुल इस फार्मूला पे आ गया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और इसका फार्मूला होता है π/2, है ना, π/2 होता है फार्मूला। तो जब हम इसका फार्मूला π/2 रख देंगे, है ना, π/2 रख देंगे और उसके बाद y के रिस्पेक्ट में जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर करके इसका हम लोग फार्मूला रख देंगे, है ना। तो ये π/2 होगा और यहाँ y + c हो जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर है π/2 y + c हो जाएगा जो ऑप्शन सी में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले एगो काम करते हैं हम लोग, अगर हम ऊपर वाले टर्म को देखें तो दोनों में साइन थीटा दिख रहा है। तो ऊपर में हम एक काम करते हैं साइन कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब इसको ध्यान से देखें तो इसमें कॉस मिल रहा है तो कॉस को ले लेते हैं बाहर कॉमन, तो इसमें बचेगा 2 cos² थीटा -1, है ना।
अब आगे क्या होगा कि ये साइन बाई कॉस हो जाएगा टैन, है ना, और इसका सूत्र होता है कॉस 2 थीटा और इसका भी सूत्र होता है कॉस 2 थीटा, है ना। तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद लास्ट में हमारे पास केवल टैन बच जाएगा और वहाँ से टैन का सीधे आपको फार्मूला रख देना है लॉग सेक थीटा प्लस सी, है ना। चूँकि सारा काम जो है थीटा के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ थीटा ही हम लोग लिखेंगे, है ना। तो log सेक थीटा प्लस सी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू टाइन थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हाई कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट दिख रहा है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ टैन को तोड़ेंगे तो साइन बाई कॉस हो जाएगा और ये कॉसेक है तो इसको 1 बाई साइन करेंगे तो साइन चला जाएगा ऊपर और ये साइड में जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, है ना। रिस्पेक्ट टू एक्स है, ध्यान रखना है। अब यहाँ से ये खत्म, अब साइन में साइन से गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, है ना, और ये पहले से कॉस स्क्वायर थीटा है। चूँकि इसका जो फार्मूला है 1 होता है और चूँकि इसे x के रिस्पेक्ट में करना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ x प्लस सी कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू सेक थीटा बाई टाइन थीटा रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसमें भी थोड़ा सा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा और सेक का हो जाएगा 1 बाई कॉस, तो ये कॉस नीचे हो जाएगा और टैन का हम लोग रख देंगे साइन थीटा बाई कॉस करेंगे, है ना, और यहाँ रिस्पेक्ट टू थीटा तो है ये है, इसको घटा देंगे और साइन से साइन कट के 1 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है ना, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा केवल थीटा प्लस सी। इसका मतलब कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। आज का अंतिम क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो ऊपर में तो ऐसे ही बड़ा बड़ा टर्म दिया हुआ है तो इसको हम लोग पहले तोड़ देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू वाला जो फार्मूला होता है उस पर हम लोग तोड़ देते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको फार्मूला दिखाते हैं क्या होता है। ए माइनस बी ए स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये गुणनखंड फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इस पे रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ए स्क्वायर करेंगे यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर को पहले कर देते हैं तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस में ए भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। नीचे वाला डिनोमिनेटर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जैसा है वैसा ही लिख देंगे, है ना। अब थोड़ा सा इसमें हम सोचें तो देखिए अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ही तो ये भी तो 1 है तो इससे ये वाला पूरा का पूरा कट जाएगा और हमारे पास केवल यही बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसका अलग अलग हम छांट के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला रख दें तो साइन एक्स का होता है माइनस में कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और सी जोड़ देना है क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में सी आपको जोड़ना होता है, ठीक है। अब इसमें माइनस कॉमन लेंगे ना तो हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल मैच हो जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी में बिल्कुल मैच कर रहा है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।